नमस्कार, आप देख रहे हैं डे न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना झा। मधुबनी जिले की खबरों से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। ट्रेन की चपेट में आने से राजनगर रेलवे गुमटी पर एक वृद्ध की हुई मौत। कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ खजौली पुलिस ने अपराधी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। पक्ष के द्वारा महिला पर अत्याचार का सिलसिला जारी, आवेदन देने के बावजूद भी प्रशासन मौन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिले के प्रथम चरण रेहका व पंडौल में शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण माहौल में चुनाव का हुआ समापन। मधुबनी जिले के नेपाल सीमा अवस्थित लोखा थाना क्षेत्र में जांच के दौरान 5,22,000 नेपाली करेंसी बरामद। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जयनगर समेत अन्य क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू। पट्टी में अधिवक्ता संघ के चुनाव में रमेश कुमार मेहता बने अध्यक्ष, तो महासचिव पद का मत हुआ बराबर, फिर होगा महासचिव पद का चुनाव। और लादनिया प्रखंड में 5वें चरण के तहत होने वाला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए गुरुवार से नामांकन होगा शुरू। अब खबरें विस्तार से। राजनगर थाना क्षेत्र के नरकटिया रेलवे गुमटी के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात वृद्ध व्यक्ति की मौत घटनास्थल पर ही हो गई। इस दौरान स्थानीय लोगों ने घटना की सूचना तत्काल राजनगर रेलवे व पुलिस प्रशासन को दी, जिसके बाद जीआरपी जयनगर की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया।
राजनगर थाना क्षेत्र के नरकटिया रेलवे गुमटी संख्या 20C के पास ट्रेन की चपेट में आने से एक अज्ञात वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। लाश गुमटी से सटा उत्तरी पटरी के किनारे पड़ा हुआ था। स्थानीय लोगों की घटना की सूचना तत्काल राजनगर रेल व पुलिस प्रशासन को दी, जिसके बाद जीआरपी जयनगर की टीम मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। फिर लाश को पोस्टमार्टम के लिए मधुबनी भेज दिया। जीआरपी थानाध्यक्ष मनोज कुमार के मुताबिक जयनगर की ओर जाने वाली लोकल ट्रेन की चपेट में आने से वृद्ध व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की उम्र करीब 65 वर्ष होने का अनुमान है। सबका अभी तक शिनाख्त नहीं हो सकी है। बोले राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। खजौली थाना क्षेत्र के विरौल गांव में स्वर्गीय भोला सदाई के घर में चोरी करने आए 2 युवक में से एक युवक भागने में सफल रहा। वो एक युवक पकड़ा गया, जिसके पास देसी कट्टा व जिंदा कारतूस बरामद हुई है। खजौली थाना क्षेत्र के विरौल गांव निवासी एक महिला उर्मिला देवी के लिखित आवेदन पर खजौली थाना में भकुआ गांव निवासी मोहम्मद तुफैल उर्फ एजाज व अन्य एक अज्ञात अपराधी ने एफआईआर दर्ज की है, जिसमें से एक अपराधी भकुआ गांव निवासी मोहम्मद तुफैल उर्फ एजाज को खजौली पुलिस देसी कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अपराधी ने स्वीकारात्मक बयान में कहा कि दूसरा युवक नेपाल का रहने वाला है, जो भागने में सफल रहा। गिरफ्तार अपराधी को बुधवार को न्यायिक हिरासत में भेज दिया। थानाध्यक्ष अजीत प्रसाद सिंह ने बताया कि गिरफ्तार युवक का आपराधिक इतिहास रहा है। खजौली थाना में पूर्व से 2 आर्म्स एक्ट सहित अन्य 6 मामलों में एफआईआर दर्ज है। इस पर बाबूबड़ी थाना में भी आपराधिक मामला दर्ज है। बताते चले कि बिरौल गांव की एक महिला उर्मिला देवी द्वारा एफआईआर दर्ज के अनुसार घटना बुधवार के रात करीब 3 बजे सुबह की है। महिला अपने परिवार के साथ घर के बरामदे पर सोई हुई थी। अचानक 2 युवक चोरी करने के उद्देश्य से उसके घर आया। वह चुपके से घर का दरवाजा खोलने लगा। उनकी नींद खुली और जोर जोर से चिल्लाने लगी। चिल्लाने की आवाज सुनकर आस पड़ोस के लोग एकजुट हुए। तब तक वह दोनों आंगन से बाहर की ओर भागने लगा, जिसमें से एक युवक भाग गया और दूसरा युवक को ग्रामीणों पर लोडेड देसी कट्टा दिखा। भयाक्रांत करना चाहा, लेकिन ग्रामीणों ने उसे लोडेड देसी कट्टे के साथ दबोच लिया। पूछताछ में वो अपना नाम भकुआ गांव निवासी मोहम्मद तफेल उर्फ एजाज बताया। वो भागे हुए युवक नेपाल का रहने वाला था। ऐसी जानकारी उसने ग्रामीणों को दी। घटना की सूचना खजौली थाना को दी गई। खजौली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटनास्थल पर पहुंचे तो ग्रामीणों ने लोडेड देसी कट्टा के साथ पकड़े गए युवक को सौंप दिया। खजौली पुलिस ने गिरफ्तार युवक को न्यायिक हिरासत भेज दिया। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्य में सुशासन की शासन में आम लोगों के साथ महिलाओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी समाज के दरिंदों के द्वारा तो कभी ससुराल पक्ष के द्वारा विभिन्न रूप से अत्याचार किया जा रहा है। वहीं ससुराल पक्ष द्वारा अत्याचार में कभी न खत्म होने वाली इस खेल की बादशाह भी महिला ही होती है। लेकिन एक महिला दूसरे महिला पर अत्याचार, दहेज व अन्य विवाद का कारण बनती है। ऐसा ही एक मामला देवधा थाना क्षेत्र के भद्दौर गांव निवासी मोहम्मद कद्दूस की 26 वर्षीय पत्नी अंजुम प्रवीण पर ससुराल पक्ष के ससुर, भैंसुर व जेठानी के द्वारा विगत कई वर्षों से अत्याचार करने का सिलसिला जारी है। जयनगर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य में सुशासन की पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन सच तो यह है कि सुशासन की शासन में आम लोगों के साथ महिलाओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। कभी समाज के दरिंदों के द्वारा तो कभी ससुराल पक्ष के द्वारा विभिन्न रूप से अत्याचार किया जा रहा है। जबकि ससुराल पक्ष द्वारा अत्याचार में कहीं न कहीं इस खेल का बादशाह महिला भी होती है। लेकिन एक महिला दूसरे महिलाओं पर अत्याचार को रोकने के बजाय अत्याचार, दहेज या अन्य विवाद के कारण करती है। देवधा थाना क्षेत्र के भद्दौर गांव निवासी मोहम्मद कद्दूस की 26 वर्षीय पत्नी अंजुम प्रवीण पर ससुराल पक्ष के ससुर मोहम्मद जब्बार, भैंसुर वो मुसक्कीम और जेठानी जसीमा खातून व अफसाना खातून के द्वारा विगत कई वर्षों से अत्याचार करने का सिलसिला जारी है। पीड़िता के द्वारा महिला थाना मधुबनी में कांड संख्या 54 व देवधा पुलिस थाना
में दर्ज कराया है। बावजूद पुलिस आरोपी पर शिकंजा कसने के बजाय उसके बचाव पर अधिक चिंता करती नजर आ रही है। जब कानून के रक्षक ही पीड़ित का साथ नहीं देंगे तब तो लोगों का भरोसा कानून से उठ जाएगा। पीड़िता अंजुम प्रवीण ने बुधवार को अपने ससुराल पक्ष के लोगों के खिलाफ एक लिखित आवेदन जयनगर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी कार्यालय के समीप इस संवाददाता को आप बीती सुनाई। पीड़िता द्वारा लिखे गए आवेदन पत्र में कहा है कि मेरे पति मजदूरी करने के लिए विदेश में कार्यरत हैं, लेकिन मेरे ससुर, भैंसुर और 2 जेठानी के द्वारा मेरे साथ पिछले कई वर्षों से मारपीट की घटना को अंजाम दे रहे हैं, जबकि मारपीट के क्रम में सभी आरोपी के द्वारा मुझे जान से मारने की कोशिश की गई। इस क्रम में शरीर के कई जगहों पर गहरा निशान भी बना हुआ है। आरोपी के द्वारा घर में रखे सामान को तहस नहस कर घर को पूरी तरह से तोड़ दिया है। मैंने अपने जान की सुरक्षा के लिए पुलिस को सूचना दी, लेकिन पुलिस आरोपी पर कार्रवाई करने में असमर्थ है। देवधा थानाध्यक्ष रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़िता के द्वारा पूर्व में भी आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करा चुकी है, जबकि पूर्व के घटना पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी पीड़िता के साथ घटित घटना पर पुलिस ने कार्रवाई करने से इनकार कर रही है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। रहिका व पंडौल में बुधवार को 652 बूथों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। सुबह से ही वोटरों का उत्साह देखा गया। इस दौरान हर बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतारें दिखी। रहिका और पंडौल में बुधवार को 652 बूथों पर सुबह 7 बजे से ही मतदान जारी है। सुबह से वोटरों का उत्साह चरम पर दिखा। हर बूथ पर मतदाताओं की लंबी कतारें दिखी। हर बूथ पर शाम 4 बजे तक भी मतदाताओं की भीड़ उमड़ी रही। जिला निर्वाचन अधिकारी सर डीएम अमित कुमार ने बताया कि रहिका और पंडौल प्रखंडों को 8 जोन में बांटा गया है। वहां जोनल अधिकारी को तैनात किया गया है। 47 सेक्टर मतदान कार्य का पर्यवेक्षण चल रहा है। डीएम ने जानकारी दी कि दोनों प्रखंडों में 444 भवनों में सभी 652 बूथ बनाया गया है। वहीं रहिका के नाजिरपुर पंचायत के वार्ड 5 एवं 6 में सुबह से 2 बार मामूली झड़प हुई। शाम 4 बजे भी पथराव की सूचना मिली है। रहिका और पंडौल ब्लॉक के कई मतदान केंद्रों का अधिकारियों ने जायजा लिया। जहां भी संदेश दिखा वोटरों से पूछताछ की गई। कुल मिलाकर अन्य जगहों पर मतदान कार्य शांतिपूर्वक चल रहा है। हालांकि बायोमेट्रिक प्रणाली में हर बूथ पर समस्याओं का सामना करना पड़ा। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। मधुबनी जिले में बुधवार को होने वाले मतदान को लेकर भारत नेपाल सीमा अवस्थित लोखा थाना क्षेत्र में जांच के दौरान 5,22,000 नेपाली करेंसी बरामद की गई। वहीं पीसी में मीडिया से बात करते हुए जिलाधिकारी अमित कुमार ने नेपाली रुपए बरामद होने की जानकारी दी। इस दौरान उन्होंने कहा कि बरामद रुपए को जब्त कर लिया गया है। संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी जिले में बुधवार को होने वाले मतदान को लेकर भारत नेपाल सीमा अवस्थित लौकहा थाना क्षेत्र में जांच के दौरान 5,22,000 नेपाली करेंसी बरामद हुई। जब्त किए गए नेपाली रुपए बुधवार को होने वाले चुनाव को लेकर पूर्व संध्या पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया से बात करने हुए जिला अधिकारी अमित कुमार ने नेपाली रुपए बरामद होने की जानकारी दी। बरामद रुपए को जब्त कर लिया गया है। संबंधित व्यक्तियों एफआईआर दर्ज कर
आगे की कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को जिला समाहरणालय सभा कक्ष में जिला पदाधिकारी अमित कुमार मीडिया कर्मी से बात करते हुए बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग बिहार पटना के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए अधिसूचना जारी की गई है। मधुबनी जिले में द्वितीय चरण से 11वीं चरण तक मतगणना का कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। द्वितीय चरण का मतदान 29 सितंबर को निर्धारित है। उक्त तिथि को पंडौल और रहिका प्रखंड में मतदान होना है। मतदान का समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रखा गया है। मतदान के पश्चात ईवीएम और मतपेटिका आरके कॉलेज मधुबनी में बनाए गए ब्रज गृह में रखा जाएगा। 1 एवं 2 अक्टूबर को उक्त प्रखंडों की मतगणना आरके कॉलेज मधुबनी में पदवार बनाए गए मतगणना हॉल में संपन्न होगी। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। आयुर्वेद अपनाएं, निरोगी जीवन पाएं। आईएमसी के आयुर्वेदिक प्रोडक्ट अब आपके शहर मधुबनी में भी उपलब्ध है। स्वस्थ और निरोगी जीवन के लिए स्वदेशी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट वर्षों से करोड़ों ग्राहक का विश्वसनीय आईएमसी लेकर आया है आपके लाभ और सुविधा के लिए विभिन्न आयुर्वेदिक औषधि। कब्ज हो या पेट दर्द, बालों का झरना हो या वजन का घटना, डायबिटीज की समस्या हो या फिर परेशान कर रहा हो लो या हाई ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द से लेकर आंखों की रोशनी बढ़ाने में कारगर है विभिन्न औषधि। साइड इफेक्ट की चिंता नहीं, स्वस्थ जीवन की पूरी गारंटी। आईएमसी आयुर्वेदिक प्रोडक्ट तो करोड़ों भारतीयों के विश्वास को आप भी अपनाएं और जीवन को निरोग बनाएं। पता याद रखें, संजीत ट्रेडर्स, चभच्चा चौक, मधुबनी। आपके घर में है शादी, वर्षगांठ या मुंडन या कोई भी सामूहिक आयोजन, तो आपके लिए सबसे बेहतर है शैल सीता मंडपम। जी हाँ, मधुबनी शहर से सटे रामपट्टी हाट के समीप है शैल सीता मंडपम। यहाँ विभिन्न प्रकार के सामूहिक आयोजन की पूरी व्यवस्था है। विवाह, वर्षगांठ, जन्मदिन और सभी सामूहिक सभाओं के आयोजन के लिए भव्य हॉल की व्यवस्था है। साथ साथ किचन और पार्किंग स्थल की भी पूरी व्यवस्था है। कैटरिंग, टेंट, लाइट एंड साउंड, वीडियोग्राफी सभी सुविधाओं से लैस है रामपट्टी स्थित शैल सीता मंडपम। आकर्षक सजावट से सजा साफ सुथरा स्वच्छ परिसर के साथ शैल सीता मंडपम। तो अब किसी भी सामूहिक आयोजन के लिए ना हो परेशान, शैल सीता मंडपम है इसका समाधान। पता याद रखेंगे, शैल सीता मंडपम, रामपट्टी हाट के समीप, मधुबनी। बेहतरीन साड़ियों एवं रेडीमेड कपड़ों का अनूठा संगम, बॉम्बे फैशन। शादी हो या कोई त्योहार, हर तरह के खास आयोजन में आपको पसंद आएंगी यहाँ के डिजाइनर, कामदार एवं बेहतरीन साड़ियाँ। यानी अगर आप चाहते हैं सभी प्रकार की कामदार, फैंसी, बनारसी, प्योर सिल्क, सूती साड़ियाँ, सलवार सूट और लहंगा चुन्नी, तो सोचने की जरूरत नहीं, आए बॉम्बे फैशन। हम रखते हैं आपकी पसंद का ख्याल। शर्टिंग, सूटिंग एवं ब्रांडेड रेडीमेड कपड़े भी मिलेंगे आपको उचित मूल्य पर। यही नहीं, बच्चों के कपड़े बाजार से कम कीमत पर यानी होलसेल रेट पर प्राप्त करें। पता याद रखें, बॉम्बे फैशन, महिला कॉलेज रोड, मधु। होटल गोकुल राज। शहर के
भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज, वार्ड नंबर 1, मधुबनी। कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। यहाँ उपलब्ध है सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, दीवारों और प्लास्टर को पकड़ी जकड़ के सकरनी प्लास्टर बॉन्ड, अद्वितीय उत्पाद जिसे जर्मन टेक्नोलॉजी के सहायता से किया गया है तैयार। किसी प्रकार के हैकिंग की आवश्यकता नहीं, सतह के साथ डुअल बॉन्डिंग, ज्यादा कवरेज, प्रयोग के बाद रंगीन होने के कारण प्रयोग किए हुए सतह का पता चलता है, पानी और नमी को रोकने की क्षमता रखता है, समय कम लगता है यानी पैसे की बचत, कंस्ट्रक्शन स्ट्रक्चर को कोई नुकसान नहीं, सामान्य तापमान में 9 महीने तक बंद पैकिंग में ठीक रहता है, 5, 10 और 20 किलो पैकिंग में उपलब्ध। सकरनी वॉल गार्ड, व्हाइट सीमेंट, पॉलीमर बेस वॉल पुट्टी, कारक कलर्स, मेसर्स विश्वनाथ कारक, लोहापट्टी, मधुबनी। शाह, अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, 916 हॉलमार्क ब्रांडेड गोल्ड एवं डायमंड ज्वेलरी शोरूम, गांधी चौक, राजनगर बाजार। पंचायत चुनाव के चौथे चरण को लेकर राजनगर प्रखंड कार्यालय में नामांकन के तीसरे दिन विभिन्न पदों के लिए नामांकन किया गया। वहीं नामांकन के तीसरे दिन सभी पदों के लिए कुल 1111 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया, जिसमें मुखिया पद के लिए 101 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें 44 पुरुष व 57 महिलाएं हैं। बिहार में पंचायत चुनाव के चौथे चरण को लेकर जिले का राजनगर प्रखंड कार्यालय में नामांकन के तीसरे दिन विभिन्न पदों के लिए प्रत्याशियों ने नामांकन किया, अपने समर्थकों के साथ नामांकन पर्चा दाखिल किया। नामांकन के तीसरे दिन सभी पदों के लिए कुल 1111 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया, जिसमें मुखिया पद के लिए कुल 101 प्रत्याशियों ने नामांकन किया, जिसमें 44 पुरुष एवं 57 महिलाएं हैं। वहीं पंचायत समिति के लिए 108 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा, जिसमें 58 पुरुष एवं 50 महिलाओं ने नामांकन पर्चा दाखिल किया। वहीं सरपंच के लिए 63 प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा भरा, जिसमें 33 पुरुष एवं 30 महिला प्रत्याशियों ने नामांकन पर्चा दाखिल किया।
बता दें कि पूनम मिश्रा, राजिक रजा, अजीत राय, शेखर सुमन, सरिता देवी, विनोद यादव, पंकज महतो समेत कई प्रत्याशियों ने आज नामांकन किया है। बता दें कि आगामी पंचायत चुनाव को लेकर जिले भर में आज काफी गहमागहमी रही। वहीं कई प्रत्याशी अपनी जीत के प्रति आश्वस्त दिखे, तो कईयों ने भारी बहुमत से अपनी जीत की दावेदारी तक कर दी। बहुत कम है, कच्चे घर जो है, मैं आगे अभी हमारे पास जो अलॉटमेंट है आने वाला, उसमें हमको लगता है कि 100% का मैं लक्ष्य पार करूंगा। स्वास्थ्य केंद्र है उसकी। मैं भारती झा, मंगरौनी उत्तरी की भूतपूर्व मुखिया। इससे पूर्व में भी मुखिया रह चुके हैं आप? जी, अभी भी मैं मुखिया थी। आगामी जो आपका पंचवर्षीय में अगर आप जीत के आते हैं जी, तो आपका रोड मैप क्या रहेगा? जी, मैं अपनी पंचायत के विकास करूंगी। जी बताइए। जो अपने पंचायत के विकास करूंगी, गरीबों का जो गरीबी स्तर का जो कुछ भी है। नल जल की क्या स्थिति आपके यहाँ? बहुत बेहतरीन स्थिति है। सड़कों की क्या स्थिति है? सड़कों की भी बहुत बेहतरीन स्थिति है। अगर चुनकर जनप्रतिनिधि के रूप में आगे 5 सालों के लिए आप आएंगे जी, तो आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी अपने क्षेत्र और जनता के प्रति? जनता की जो कमी है, हर कमी को पूरा करना चाहूंगी। जन सेवा करने का काम करें। जी। नाम बता दीजिए। भारती झा, पंचायत मंगरौनी उत्तरी। पासवान, ग्राम पंचायत सिमरी, पोस्ट थाना राजनगर, जिला मधुबनी। किस पद से अपना नामांकन? मुखिया पद से हैं सर। मुखिया पद से जी। इससे पहले जो मुखिया थे वो क्या काम किए और क्या नहीं किया, उसके बारे में थोड़ा जानकारी देंगे? कुछ भी नहीं किए हैं सर। पीछे दे दीजिए। रोगनी डेट पंचायत से पंचायत समिति सजीरा खातून, वार्ड नंबर 7, क्षेत्र संख्या 9 से बोल रहे हैं। अगर आप चुनकर जनप्रतिनिधि आते हैं आगे 5 सालों के लिए जी, तो लोगों के प्रति क्या आपकी जिम्मेदारी होगी? क्या आप क्षेत्र के प्रति सोच रखते हैं? सोच रखे हैं, जनता सेवा में लग जाएंगे। मेरा नाम हुआ धीरेन्द्र पासवान, मैं ग्राम पंचायत राज सिमरी से मुखिया प्रत्याशी हूँ। आप अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पंकज झा हुआ, मैं कोयलक गांव से हूँ, कोयलक पंचायत से हूँ। हम वीरेंद्र मोहन मिश्रा, ग्राम पंचायत सुगौना दक्षिण। इससे पहले मैं वार्ड उप मुखिया से पद पे थे। ममता देवी, भटवाड़ा उत्तरी। किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? मुखिया पद। पंचायत मैं ममता देवी का प्रस्तावक हूँ। अब्दुल राजिक रेजा, सुगौना उत्तरी पंचायत के मुखिया प्रत्याशी। आप ये पहली बार आपकी? हाँ, पहली बार हम चुनाव मैदान में। अगर आप चुनाव। प्रवेश कुमार झा हुआ, मैं परिहारपुर पंचायत से मुखिया पद का उम्मीदवार प्रस्तुत किया हूँ। अपना परिचय बताइए। रेखा सिंह है। किस पद से नामांकन करवाए हैं? समिति। कहाँ से, किस पंचायत से? पंचायत। आपकी प्राथमिकता क्या होगी? जो आप जीतेंगे तो क्या प्राथमिकता होगी आपके पंचायत के लिए? क्या काम करेंगे? विकास करेंगे। मेरा नाम अनिल कुमार मिश्र है, मैं पूर्व मुखिया हूँ रघुनी देहट पंचायत का। 2001 से लेकर 2016 तक मैं मुखिया रहा। 16 में हमारी पत्नी निर्वाचित हुई, पूनम मिश्रा, और इस बार दूसरी बार वो भी चुनाव लड़ रहे हैं। राम बाबू महारान, रघुनी डेट पंचायत का मुखिया प्रत्याशी के हम पति हुए। मुखिया पद से चुनाव लड़ा और पंचायत के लोगों के आशीर्वाद से मैं मुखिया पद पर आसीन हुए। मुखिया का जो सीमित संसाधन है आप लोग भी जानते हैं। मैंने रात दिन एक प्रयास करके परिहारपुर पंचायत में जो भी पंचायत से सरपंच पद का उम्मीदवार हूँ। मैं चाहता हूँ कि जो पंचायत की स्थिति जो है गलत, तो उसको मैं सुधारूं और मुझे सरपंच पद के लिए वहाँ का जनता मुझे चुने, और मैं चाहूँगा कि गलत नीतियों से मैं दूर रखूँगा पंचायत वासियों को। बोले राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। जयनगर में 5वें चरण के लिए होने वाले चुनाव को लेकर जयनगर अनुमंडल प्रशासन ने कमर कस ली है। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए अनुमंडल प्रशासन तत्पर है। इस दौरान 5वें चरण के लिए बासोपट्टी व लदनिया प्रखंड में जिला परिषद सदस्य के लिए प्रत्याशियों द्वारा जयनगर अनुमंडल कार्यालय कक्ष में नामांकन पत्र दाखिल किया गया। 5वें चरण के लिए होने वाले चुनाव को लेकर जयनगर अनुमंडल प्रशासन ने कमर कस ली है।
चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए अनुमंडल प्रशासन तत्पर है। 5वें चरण के लिए बासोपट्टी व लदनिया प्रखंड में जिला परिषद सदस्य के लिए प्रत्याशियों के द्वारा जयनगर अनुमंडल कार्यालय कक्ष में नामांकन पत्र दाखिल किया जाएगा। जानकारी देते हुए एसडीओ बेबी कुमारी ने कहा कि बासोपट्टी प्रखंड के क्षेत्र संख्या 14 व 15 एवं लदनिया प्रखंड के क्षेत्र संख्या 18 व 19 के लिए उम्मीदवारों के द्वारा 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक पर्चा दाखिल करने का समय निर्धारित किया गया है। इसके लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। नामांकन पत्र दाखिल करने की समय अनुमंडल परिसर में धारा 144 लागू रहेगा। नगर अनुमंडल अंतर्गत प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 14, 15 और 18, 19 जिला परिषद सदस्य मधुबनी के लिए अनुमंडल कार्यालय में नामांकन होना है। नामांकन के लिए आज नोटिफिकेशन का डेट है। आज नोटिफिकेशन निकलेगा और 30 से लेकर के 6 तक इसमें नॉमिनेशन होना है। तो आज पूरी तैयारियां कर ली गई है। कल से नॉमिनेशन स्टार्ट होगा और प्रतिदिन स्टार्ट होने के बाद 6 तारीख तक नॉमिनेशन है। उसके बाद उसकी समीक्षा होगी। समीक्षा होने के बाद विद्यमान अभ्यर्थी की सूची जारी होगी। विद्यमान अभ्यर्थी की सूची जारी होने के बाद फिर अभ्यर्थियां वापस लेने की तिथि आएगी, जो कि अभ्यर्थिता वापस लेने के बाद सबको प्रतीक आवंटन किया जाएगा। उसके पश्चात 24 अक्टूबर को यहाँ इलेक्शन होना है। अनुमंडल के आसपास के क्षेत्रों में अनुमंडल के आसपास के क्षेत्रों में हमारे यहाँ बासोपट्टी और लदनिया में होना है, जो कि हमने बताया प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 14, 15 और 18, 19 में होना है, और एक कलवाही में होना है जो कि सदर में पड़ता है, मधुबनी सदर में पड़ता है। प्रत्याशियों के लिए क्या मापदंड? प्रत्याशियों के लिए मापदंड है कि जो उसका गाइडलाइन है पंचायती राज का कि न्यूनतम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। जिस प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र से खड़ा हो रहा है प्रस्तावक, उसी प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र का होना चाहिए। उसका अगर एनआर है तो अगर जनरल में है तो एनआर 2000 का होना चाहिए। अगर वो कैटेगरीज में है तो 1000, ST SC में है तो 1000 का एनआर लगेगा। उसके बाद उसको कुछ एफिडेविट्स देने हैं। एफिडेविट्स उनको है प्रपत्र 1 है, 2 है, 3 है, 3 का क है, ख है। उस एफिडेविट्स के साथ प्रपत्र 6 में उसको नॉमिनेशन देना है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय परिसर में अधिवक्ता संघ का चुनाव मंगलवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। वहीं संपन्न हुए चुनाव में रमेश कुमार मेहता अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किए गए। वहीं महासचिव के पद का मत बराबर हो गया। फिर होगा महासचिव पद का चुनाव। व्यवहार न्यायालय परिसर में अधिवक्ता संघ का चुनाव मंगलवार को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो गया। मंगलवार की शाम को ही मतगणना कर परिणाम भी घोषित कर दिए गया। संपन्न हुए चुनाव में रमेश कुमार मेहता अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित किए गए। उन्हें कुल 57 मत प्राप्त हुई, जबकि उनके प्रतिद्वंदी प्रत्याशी सुरेंद्र झा को 25 और शंभुनाथ को महज 15 मतों से ही संतोष करना पड़ा। इस प्रकार श्री मेहता 32 मतों के अंतर से जीत हासिल करने में सफल रहे। वहीं दूसरे पद महासचिव के लिए राजदेव प्रसाद, ईश्वर चंद्र झा, दशरथ बेयार, प्रियदर्शी, श्याम कुमार मिश्र और संतोष कुमार सहित 5 प्रत्याशी खड़े थे, जिनमें राजदेव प्रसाद और ईश्वर चंद्र झा के 37 मत बराबर हो गए और 1 मत बोकस हो गया, जिसमें उक्त पद का परिणाम घोषित नहीं हो सका। दशरथ प्रियदर्शी को 11, श्याम कुमार मिश्र को 7 और संतोष कुमार को 4 मत मिले। तीसरे पद संयुक्त सचिव के लिए ब्रजेश कुमार ने प्रणव कुमार से 29 मतों के अंतर से जीत हासिल किया। ब्रजेश को 63 और प्रणव को कुल 34 मत प्राप्त हुए, जबकि उपाध्यक्ष पद के लिए मुसाफिर यादव, अंकेक्षक पद के लिए सरोज कुमार झा, सह सचिव पद के लिए संदीप कुमार सुमन, कोषाध्यक्ष पद के लिए राम सुंदर चौधरी, कार्यपालक सदस्य अरविंद कुमार, ओम वसंत, जीव कुमार झा सहित 7 सदस्य निर्विरोध
पहले ही निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। कुल 102 वोट में कुल 97 वोट ही गिरा। इस तरह मतगणना होने के बाद परिणाम की घोषणा होते हुए खुशी कहीं गम का नजारा दिखने लगा। विजयी प्रत्याशियों को समर्थकों ने अबीर गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी और माल्यार्पण कर सम्मानित किया। जीत के बाद अध्यक्ष श्री मेहता संयुक्त सचिव ब्रजेश सहित अन्य के सभी अधिवक्ताओं का आभार व्यक्त किया। कहा कि आप सभी ने हम लोगों को जो जिम्मेवारी सौंपी है, हम लोग आप लोगों के विश्वास की कसौटी पर बिना किसी भेदभाव के पूरी निष्पक्षता के साथ खरे उतरने का प्रयास करेंगे। अधिवक्ताओं की समस्याओं के समाधान के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। चुनाव के किए अधिवक्ता संघ के द्वारा अधिवक्ता मणिशंकर प्रतिहस्त को पीठासीन अधिकारी बनाया गया है। आरओ श्री प्रतिहस्त ने बताया कि 3 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया, जिसमें महासचिव पद के लिए सदस्यों की मांग पर दुर्गा पूजा से पहले फिर से चुनाव कराए जाने का निर्णय लिया गया। साथ ही राज्य बार काउंसिलिंग से भी मार्गदर्शन की मांग की गई। ढंग से चले सही पर कौन निर्वाचित हुए और कितने मतों से निर्वाचित हुए उसकी विधिवत घोषणा। आज विधिवत 3 पद का चुनाव हुआ। हाँ, संयुक्त सचिव, महासचिव और अध्यक्ष पद के लिए। संयुक्त सचिव में 2 कैंडिडेट थे, ब्रजेश कुमार और प्रणव कुमार। ब्रजेश कुमार को 97 वोट में 63 वोट प्राप्त किए हैं और प्रणव कुमार 97 वोट में 34 वोट प्राप्त किए हैं। ब्रजेश कुमार विजय घोषित हुए। अध्यक्ष पद पर 3 कैंडिडेट थे, रमेश कुमार मेहता, शंभुनाथ, सुरेंद्र झा। रमेश कुमार मेहता को 97 वोट में 57 वोट आया। शंभुनाथ को 97 में 15 वोट आया। सुरेंद्र झा को 97 में 25 वोट आया। हाँ, रमेश कुमार मेहता अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित घोषित हुए। महासचिव पद के लिए जिस की बात सामने आ रही है। हाँ, महासचिव में 5 गो कैंडिडेट थे, दशरथ बयार, ईश्वर चंद्र झा, राजदेव प्रसाद, संतोष कुमार, श्याम कुमार मिश्रा। दशरथ बयार को 97 वोट में 11 वोट, संतोष कुमार को 97 में 7 वोट और श्याम कुमार मिश्रा को 97 में 4 वोट आया। और ईश्वर चंद्र झा और राजदेव प्रसाद दोनों आदमी को समान वोट 37 वोट प्राप्त किए हैं और इस पद में 1 वोट इनवैलिड भी हुआ है। अब आगे क्या डिसीजन लिया गया है? चुनाव कराए जाएंगे या फिर कोई लॉटरी विचार करेंगे? अब है जनरल सेक्रेटरी के लिए, हाँ, सदस्यों के मांग पर, कैंडिडेटों के मांग पर, हाँ, पुनर्मतदान की प्रक्रिया हो। इसके तौर पर आप निर्वाचित हुए हैं, आपको बहुत बहुत बधाई। आप अपने क्या कार्य करेंगे इस अधिवक्ता संघ के लिए? अधिवक्ता संघ के विकास के लिए, अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए अधिक से अधिक प्रयास करेंगे। उसकी व्यवस्था हो, सब लोगों को किसी तरह दिक्कत हो, कोर्ट सुचारू रूप से चले, सही ढंग से चले, सही पदाधिकारी रहे, सही कोर्ट सही ढंग से चले, इसकी व्यवस्था कराएंगे। जिन अधिवक्ताओं ने आपको मतदान किया उनको आप क्या कहना चाहेंगे? कह रहे हैं उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं, जो लोग नहीं भी दिए सबको शुभकामनाएं दे रहे हैं। अब आप पूरे संघ के अध्यक्ष हैं? जी। अधिवक्ता कल्याण के लिए जो भी
यहाँ जरूरत होगा जो भी कार्य जरूरत होगा उसको करने का प्रयास करेंगे। अधिवक्ता के साथ कदम में कदम मिला के चलेंगे और जो भी विकास कार्य होगा उसमें बढ़ चढ़ के अपना योगदान देंगे। उस समय में देखा जाता था कि दोनों जो कमेटी जो संघ बनता है उसमें कोई गतिरोध भी उत्पन्न हो जाती है। ऐसा कोई मसला आप लोगों के बीच में अब तो नहीं होगा? अभी तक तो नहीं, अगर आएगा तो सब लोग मिल बैठ के जो है कर लेंगे, उसका निवारण करेंगे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड में 5वें चरण के तहत में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए गुरुवार से नामांकन शुरू होगा। वहीं वीडियो सह निर्वाची पदाधिकारी अखिलेश्वर कुमार ने बताया कि प्रखंड सह अंचल कार्यालय के नवनिर्मित भवन के परिसर में गुरुवार से मुखिया समेत अन्य पदों के लिए नामजदगी का पर्चा दाखिल किया जाएगा, जो आगामी 6 अक्टूबर तक चलेगा। सीमावर्ती प्रखंड में 5वें चरण के तहत होने वाला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए गुरुवार से नामांकन शुरू होगा। नामांकन को लेकर सभी तैयारी पूरी कर ली गई है। बीडीओ सह निर्वाची पदाधिकारी अखिलेश्वर कुमार ने बताया कि प्रखंड सह अंचल कार्यालय के नवनिर्मित भवन के परिसर में गुरुवार से मुखिया समेत अन्य पदों के लिए नामजदगी का पर्चा दाखिल किया जाएगा, जो आगामी 6 अक्टूबर तक चलेगा। प्रखंड सह अंचल कार्यालय के सभागार में 5 पदों के लिए नामांकन के पर्चे दाखिल किए जाएंगे। अलग अलग सभी 5 काउंटरों पर नामजदगी के पर्चे दाखिल होंगे। नामांकन को लेकर वाटर प्रूफ पंडाल बनाए गए हैं, बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। वीडियो ने बताया कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेडिकल टीम की तैनाती भी की गई है। काउंटर नंबर 7 पर चुनाव हेल्प डेस्क बनाया गया है, जहां प्रत्याशी नामांकन फॉर्म की जांच करवा सकते हैं। वीडियो ने बताया कि प्रत्याशी के अलावा सिर्फ प्रस्तावक की ही नामांकन कक्ष में दाखिल होंगे। वहीं नामांकन के दौरान फरार लोगों पर नजर रखी जाएगी। थाना अध्यक्ष संतोष कुमार सिंह ने बताया कि जो लोग किसी मामले में फरार हैं, ऐसे लोगों पर नजर रखते हुए उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। यह बता दें कि लदनिया प्रखंड में मुखिया के 15, पंचायत समिति सदस्य के 21, सरपंच के 15, वार्ड सदस्य के लिए 213, पंच के 213 पदों के लिए प्रखंड कार्यालय में नामांकन होगा, जबकि जिला परिषद के सीट के लिए अनुमंडल कार्यालय जयनगर में नामजदगी के पर्चे दाखिल किए जाएंगे। नामांकन ऑफलाइन एवं ऑनलाइन होगा, लेकिन ऑनलाइन करने वाले अभ्यर्थियों के लिए हार्ड कॉपी जमा करना अनिवार्य है। वीडियो ने बताया कि अभ्यर्थी को अनुसूची 5 नाम निर्देशन पत्र, शपथ पत्र, अभ्यर्थी एवं प्रस्तावकों का एवं अनुसूची 3(2) गवाहों के साथ शपथ पत्र एवं अनुसूची 3(क) में अभ्यर्थी का संपत्ति का ब्यौरा एवं न्यायालय में लंबित मामला एवं दोषी होने का घोषणा एवं अनुसूची 3(क) में अभ्यर्थी का बायोडाटा नामांकन में देना होगा। उन्होंने कहा कि नामांकन पत्र दाखिल करने पहुंचने वाले अभ्यर्थी आचार संहिता का 100% पालन करना होगा। प्रखंड कार्यालय परिसर में प्रवेश करने के लिए 3 मुख्य द्वार बनाया गया है, जहां मुख्य दंडाधिकारी की प्रतिनियुक्त की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। टोल में पीडीएस विक्रेता द्वारा अनाज की कालाबाजारी करने के क्रम में ग्रामीणों ने पकड़ा था, जिन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया, लेकिन प्रशासन के निष्क्रियता के कारण चालक व कारोबारी भागने में सफल रहा। आइए दिखाते हैं विस्तार से आपको ये पूरी खबर। जयनगर थाना क्षेत्र के कमलावाड़ी धौड़ी टोल में पीडीएस विक्रेता रोहित मेहरा द्वारा गरीबों को मिलने वाला राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अनाज को कालाबाजारी करने के क्रम में मंगलवार को ग्रामीणों ने अनाज लदी वाहन और चालक व अनाज खरीदने वाले व्यक्ति को पकड़कर प्रशासन को सूचना, लेकिन प्रशासन की निष्क्रियता के कारण ग्रामीणों द्वारा पकड़कर दिए चालक और कारोबारी भागने में सफल रहा। जयनगर थाना अध्यक्ष संजय कुमार ने बताया कि इस मामले में आपूर्ति पदाधिकारी विपिन अंशु के द्वारा एक प्राथमिकी दर्ज कराई है, जिसमें पीडीएस विक्रेता रोहित मेहरा, चालक सेना मंडल और अनाज खरीदने वाले कारोबारी वासुदेव गामी को नामजद अभियुक्त बनाया गया था।
थानाध्यक्ष ने बताया कि जब्त वाहन पर 60 बोरा गेहूं लदा था। डीलर की गिरफ्तारी एवं लाइसेंस रद्द व फरार चालक व कारोबारी की गिरफ्तारी को लेकर बुधवार को धौरी टोल के ग्रामीणों ने बुधवार को जयनगर थाना पहुंचकर प्रशासनिक व्यवस्था पर अपना रोष व्यक्त किया। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि अनाज कालाबाजारी एवं अनाज लदी वाहन पकड़ने की सूचना मंगलवार की सुबह 9 बजे तत्काल आपूर्ति पदाधिकारी को दिया गया, लेकिन 7-8 बजे सारी प्रक्रिया को भी ग्रामीणों से ताला लेकर किया गया। आपूर्ति पदाधिकारी विपिन अंशु ने बताया कि डीलर का स्टॉक मिलान किया जाएगा। 3 व्यक्तियों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। मोहम्मद अली के साथ हनुमान प्रसाद मोर की रिपोर्ट। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। मिलते हैं ब्रेक के बाद, आप बने रहिए हमारे साथ। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड। शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, यहाँ आपको मिलेगा हर तरह का इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेज। जी हाँ, घर के जरूरत और ऐशो आराम के सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यहाँ उपलब्ध हैं। उचित मूल्य के साथ विभिन्न कंपनियों के सामानों के लिए डीजी वर्ल्ड देता है आपको विश्वसनीयता की पूरी गारंटी। वर्लपूल, गोदरेज, एलजी, सैमसंग, सैमसुई, वीडियोकॉन सहित कई और कंपनियों के सामान उचित मूल्य पर प्राप्त करें। इतना ही नहीं, एसी, एलईडी, कूलर, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, त्रिवेणी अलमीरा, चिमनी, लैपटॉप और मोबाइल के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। तो आइए शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड और अपने मनपसंद सामानों की खरीदारी कर अपने घर ले आइए। पता याद रखें, शकुंतला सेल्स डीजी वर्ल्ड, हेड पोस्ट ऑफिस रोड, मधुबनी। यहाँ सभी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज में 0% के इंटरेस्ट पर बजाज फाइनेंस के द्वारा ईएमआई पर खरीदारी की सुविधा उपलब्ध है। टेस्ट बुक प्रेजेंट्स टेस्ट बुक पास फॉर ऑल गवर्नमेंट जॉब एस्पिरेंट्स। सो चाहे आप ऑनलाइन कोर्सेज की हेल्प से अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर करना चाहते हैं या ऑनलाइन मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो टेस्ट बुक पास इज फॉर यू। Test Book Pass offers complete preparation with 3500 plus mock tests, 100 plus online courses for over 100 plus exams. And to improve your speed, accuracy and faster learning, you will also get 500 plus tips and tricks videos, 30 plus test attempt strategy sessions, 1000 plus practice sets and quizzes, 500 plus PDF study notes. Test Book Pass is your full pass for complete preparation for all your exams. Till now, 37,000 plus students got selected using Test Book. You could be next. So to achieve your goal. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले नजरें एक बार हेडलाइंस पर। ट्रेन की चपेट में आने से राजनगर रेलवे गुमटी पर एक वृद्ध की हुई मौत। देसी कट्टा व जिंदा कारतूस के साथ खजौली पुलिस ने अपराधी को किया गिरफ्तार, भेजा जेल। ससुराल पक्ष के द्वारा महिला पर अत्याचार का सिलसिला जारी, आवेदन देने के बावजूद भी प्रशासन मौन।
त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जिले के प्रथम चरण रहका व पंडौल में शांतिपूर्ण व सौहार्दपूर्ण माहौल में चुनाव का हुआ समापन। मधुबनी जिले के नेपाल सीमा अवस्थित लोखा थाना क्षेत्र में जांच के दौरान 5,22,000 नेपाली करेंसी बरामद। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर जयनगर समेत अन्य क्षेत्रों में नामांकन की प्रक्रिया शुरू। बेनीपट्टी में अधिवक्ता संघ के चुनाव में रमेश कुमार मेहता बने अध्यक्ष, तो महासचिव पद का मत हुआ बराबर, फिर होगा महासचिव पद का चुनाव। और लादनिया प्रखंड में 5वें चरण के तहत होने वाला त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए गुरुवार से नामांकन होगा शुरू। मधुबनी जिले में एचआईवी नियंत्रण के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया जा सके। जिले में एचआईवी नियंत्रण के लिए कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोगों को एड्स के प्रति जागरूक किया जा सके। एचआईवी एड्स एक लाइलाज बीमारी है। एड्स संक्रमित रोगियों की संख्या जिले में लगातार बढ़ी है। इस जानलेवा बीमारी का नाम सुनते हैं संक्रमित व्यक्ति सदमे में आ जाता है। थोड़ी सी सावधानी व संयम के साथ इस खतरनाक बीमारी से बचा जा सकता है। समय के साथ लोगों में एचआईवी के प्रति जागरूकता आई है। इस बीमारी की चपेट में ज्यादा 20 से 45 साल के लोग ज्यादा हैं। लोगों में एड्स के प्रति जागरूकता के लिए बिहार राज्य एड्स नियंत्रण समिति एवं HLAFPPT आहाना के द्वारा राजनगर प्रखंड के BSJ कॉलेज में छात्रों को जागरूक किया गया। छात्रों को संबोधित करते हुए IC कम DIC सचिन कुमार पासवान ने बताया, एड्स के प्रति खुद भी जागरूक बने और दूसरों को भी जागरूक करें। उन्होंने कहा कि देश का भविष्य युवाओं के हाथों में है, इसलिए उन्हें अच्छी शिक्षा दें और उन्हें जागरूक करें। उन्होंने बताया, समाज में एड्स को लेकर काफी भ्रम है। यह बीमारी साथ साथ खाने से, हाथ मिलाने और गले मिलने से, खांसने, छींकने या हवा से खाने के बर्तन, कपड़े, शौचालय के सामूहिक उपयोग से नहीं होती है। एचआईवी एड्स केवल एचआईवी संक्रमित व्यक्ति के साथ असुरक्षित यौन संपर्क से, संक्रमित सीरिंज व सुइयों के प्रयोग से, संक्रमित रक्त या रक्त उत्पाद चढ़ाने से, एचआईवी संक्रमित मां से उसके होने वाले शिशु को होता है। उन्होंने कहा कि एड्स एक संक्रमण की बीमारी है और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, बस बचाव ही इसका इलाज है। यह बीमारी मनुष्य के शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को खत्म कर देती है, जिससे किसी प्रकार की बीमारी होने पर वह ठीक नहीं होता है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट।
घोघरडिया प्रखंड में अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानवाधिकारी व अपराध नियंत्रण संरक्षण के जिला अध्यक्ष सत्य प्रकाश यादव ने झंझारपुर में संगठन विस्तार के लिए कन्हौली वार्ड संख्या 1 निवासी गंगा प्रसाद ठाकुर के पुत्र दीपक कुमार को झंझारपुर का प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किया गया। घोघरडिया अंतर्राष्ट्रीय संगठन मानवाधिकार व अपराध नियंत्रण संरक्षण के जिला अध्यक्ष सत्य प्रकाश यादव ने झंझारपुर में संगठन विस्तार के लिए कन्हौली वार्ड नंबर 1 निवासी गंगा प्रसाद ठाकुर के पुत्र दीपक कुमार ठाकुर को झंझारपुर का प्रखंड अध्यक्ष मनोनीत किया है। जिला अध्यक्ष सत्य प्रकाश ने कहा कि संगठन अपराध और भ्रष्टाचार नियंत्रण के कृत संकल्पित है, जिसको लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर मधुबनी जिला के सभी प्रखंडों में योग्य व समाज के लिए समर्पित युवाओं को संगठन से जोड़कर प्रखंड कमेटी का गठन किया जा रहा है। फुलपरास से जैलेंद्र कुमार यादव की रिपोर्ट। बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रशिक्षण भवन में पंचायत चुनाव को लेकर कर्मियों के बीच आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। वहीं इसकी अध्यक्षता करते हुए निर्वाची पदाधिकारी सब बीडीओ बेबी कुमारी ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सभी कर्मियों को सभी बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिया गया है। नामांकन के लिए 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक नामांकन पर्चा दाखिल किया जाएगा। बासोपट्टी प्रखंड मुख्यालय स्थित प्रशिक्षण भवन में पंचायत चुनाव को लेकर कर्मियों के बीच आवश्यक बैठक का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता निर्वाची पदाधिकारी सब बीडीओ मंजू कुमारी कनकन ने किया। वीडियो ने कहा कि पंचायत चुनाव को लेकर सभी कर्मियों को विभिन्न बिंदुओं पर दिशा निर्देश दिया गया है। नामांकन 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक चलेगा, जिसको लेकर सभी कर्मियों को बैठक के दौरान प्रशिक्षण दिया गया। वीडियो ने कर्मियों को कहा कि कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ससमय कार्यालय पहुंचकर अपना कर्तव्य का पालन करेंगे। नामांकन पर्चा दाखिल को लेकर कई काउंटर भी बनाया गया। धूप से बचाव को लेकर कई प्रकार की व्यवस्था की गई। वीडियो ने बैठक के दौरान कहा कि बासोपट्टी प्रखंड में मतदान आगामी 24 अक्टूबर को होगी, जिसको लेकर चुनाव संबंधित कार्य चल रही है। शांतिपूर्ण ढंग से चुनाव कार्य कराने को लेकर काफी सजग है। कुल मतदान केंद्र की संख्या 224 है। नाम निर्देशन पत्र दाखिल करने की तिथि 30 सितंबर से 6 अक्टूबर तक निर्धारित है। नाम निर्देशन पत्र की समीक्षा की तिथि 9 अक्टूबर है। नाम निर्देशन पत्र वापस लेने व प्रतीक आवंटन की तिथि 11 अक्टूबर को निर्धारित किया गया है। मतदान 24 अक्टूबर को सुबह 7 बजे से संध्या 5 बजे तक किया जाएगा। मतों की गणना 26 व 27 अक्टूबर को होगी। किसी भी प्रकार की समस्याओं के लिए कंट्रोल रूम बनाया गया है। मौके पर सीओ हर्ष हरी, एआरओ ललित कुमार यादव, श्याम कुमार, सुधीर कुमार, राहुल कुमार, रमेश चंद्र चौधरी, दिनेश प्रसाद, चलितर ठाकुर, बिमल कुमार यादव सहित कई पंचायत सेवक, कार्यपालक सहायक, शिक्षक, कचहरी सचिव सहित अन्य मौजूद थे। बासोपट्टी से रोशन ठाकुर की रिपोर्ट। जिला पदाधिकारी अमित कुमार सह निर्वाचन पदाधिकारी के द्वारा पंचायत चुनाव के अंतर्गत जिले के प्रथम चरण के चुनाव के दौरान विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। 29 सितंबर को अमित कुमार जिला पदाधिकारी सह निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत चुनाव के अंतर्गत जिले में प्रथम चरण के चुनाव के दौरान विभिन्न मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया गया। साथ में सत्य प्रकाश पुलिस अधीक्षक मधुबनी वो बड़ी संख्या में अन्य पदाधिकारी व पुलिस बल मौजूद थे। जिले में रहिका व पंडौल प्रखंडों में चल रहे मतदान प्रक्रिया के निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी अपने दल बल के साथ विभिन्न मतदान केंद्रों पर निरीक्षण के लिए पहुंचे। वो शांतिपूर्ण तरीके से चल रही मतदान प्रक्रिया पर संतोष जताया। गौरतलब है कि जिलाधिकारी महोदय के निर्देश से सुबह से ही मतदान केंद्रों की त्वरित सूचना एकत्रित करने के लिए जिला नियंत्रण कक्ष तत्पर रहा। प्राप्त सूचनाओं का ससमय सुनिश्चित निष्पादन होता रहा। वो जिलाधिकारी महोदय द्वारा सारी गतिविधियों की लगातार मॉनिटरिंग की गई। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खजौली प्रखंड के मदना गांव में जिमुतवाहन पर्व हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया जाता है। वहीं इस पर्व को लेकर 251 कन्याओं के द्वारा कलश शोभा यात्रा निकाली गई। खजौली प्रखंड के मदना गांव में जिमुतवाहन पर्व हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया। पर्व को ले 251 कन्याओं द्वारा कलश शोभा यात्रा की झांकी निकाली गई, जो मदना गांव स्थित पूजा पंडाल से चलकर मदना चौक,
अकसपुरा गांव होते हुए स्थानीय पुरानी कमला नदी पहुंची, जहां कलश भरकर पूजा पंडाल लाई गई, जिसे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजा पंडाल में स्थापित किया गया। जिमुतवाहन महाराज की जय घोष से संपूर्ण वातावरण भक्तिमय हो गया। जितिया के व्रतियों के द्वारा सामूहिक रूप से पूजा के बाद कथा श्रवण की गई। कथा वाचन आचार्य श्री मनीष बाबा ने कथा वाचन की। समिति के सदस्यों ने कहा कि जितिया पर्व को लेकर नाट्य कला परिषद मदना के द्वारा मंगलवार की रात अत्याचार मिटा डाले नाटक का मंचन किया जाएगा। वहीं बुधवार की रात मैथिली सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। नाटक में बेहतर प्रदर्शन करने वाले कलाकारों का कमेटी की ओर से पुरस्कृत भी किया जाएगा। मौके पर राघवेंद्र कुमार राघव, सज्जन कुमार, शशिकांत यादव, रामशंकर मंडल, इंद्रजीत पासवान, कृष्ण कुमार सिंह, सुरेंद्र प्रसाद, सोनू कुमार, संजय कुमार, रामदेव सिंह, राम प्रवेश यादव सहित अन्य ग्रामीण शामिल थे। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।